बच्चों मैं कराने वाला हूं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का वन शॉर्ट रिवीजन। वन शॉर्ट रिवीजन, ठीक है। देखो जैसे हमें पता है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें टोटल जो एग्जाम्पल है वो है 10, मतलब 9 एग्जाम्पल है, और टोटल उसमें क्या है 9 ही इंडेक्स क्वेश्चन है। और टोटल एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें लगभग क्या है 22 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस सेशन में हमें क्या है उन सारे क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करना है, सारे एग्जाम्पल्स को भी देखना है, सारे इंडेक्स क्वेश्चंस को भी देखना है, और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी देखना है, ठीक है ना। एज वेल एज हमें थ्योरी पार्ट को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन जब भी हम कोई ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें क्या है आईयूपीएससी के बारे में देखो पता होना चाहिए कि आईयूपीएससी नेम कैसे लिखे जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आईयूपीएससी केवल आईयूपीएससी पर बनाया हुआ है, और उसमें क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, बहुत क्वेश्चंस कराए हुए हैं। और उसके बाद वो सेशन आप जरूर देखें इस चैप्टर को देखने से पहले, राइट। तो मैं कराने वाला हूं इसका वन शॉट रिवीजन। तो सबसे पहले हम क्या है देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स होते क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट हेलो एल्केन्स, फर्स्ट है हमारे पास हेलो एल्केन्स। देखो हेलो एल्केन्स मतलब एल्केन के डेरिवेटिव। यदि एल्केन से यदि आपने क्या है एल्केन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा दिया तो बनेगा एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्केन से हाइड्रोजन हटाने पर बनेगा एल्काइल ग्रुप, और जब इस एल्काइल ग्रुप से कोई हैलोजन आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो बनेगा हेलो एल्केन। या आप किसी एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और वहां पर कोई हैलोजन जोड़ देते हैं, जहां पर एक्स कोई हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ठीक है ना। तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा हेलो एल्केन। ध्यान रखना है हमारे पास बन जाएगा हेलो एल्केन। और इसका यदि हम जर्नल फॉर्मूला देखें तो जर्नल फॉर्मूला हो जाएगा आर एक्स, जहां पर आर जो है वो कोई एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। और जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा मेरे पास CH3Cl। CH3Cl एक हेलो एल्केन है, और हेलो एल्केन में जो कार्बन होता है जो ऐड होता है किससे, क्लोरीन से, हैलोजन से, वो sp3 हाइब्रिड होता है, जनरली sp3 हाइब्रिड, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास हेलो एल्केन। दूसरा है हमारे पास हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स जब भी हम बेंजीन रिंग लेंगे और बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और उसके स्थान पर कोई हैलोजन जोड़ेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बेंजीन के ऊपर एक्स। इसका भी जनरल फॉर्मूला आर एक्स ही होगा, लेकिन यहां पर एल जो आर होगा वो होगा हमारे पास एराइल ग्रुप। यहां पर होगा एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप का मतलब हो गया कि बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग जुड़ा होगा, सिर्फ जुड़ा होगा हैलोजन, और ये वाला कार्बन जो होगा ये sp2 हाइब्रिड होगा। sp2 यानी हेलो एल्केन में तो हाइब्रिड कार्बन जो होता है जिससे हैलोजन जुड़ा होता है वो sp3 होता है, लेकिन हेलो एरिन्स में वो कार्बन sp2 होता है। तो इतना हमें पता होना चाहिए हेलो एल्केन्स। यदि हम डेफिनेशन को चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं तो इतना थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, जनरल फॉर्मूला क्या है, और किसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा। दूसरा पॉइंट आता है हमें इसका क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेस पर, कि कितने हेलोजन एटम्स जुड़े हुए हैं उसके बेस पर। तो उसका पहला पार्ट होता है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। तो जब भी आप इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं ना, मैं इसको पढ़ा रहा हूं, तो आपके पास क्या है एक एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए सेकंड पार्ट, और दूसरा आपके पास क्या है कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं साथ के साथ। ये कुछ
आप देखते रहेंगे तो थ्योरी पार्ट आपका क्लियर होता रहेगा, क्योंकि उसमें थ्योरी प्रॉपर दी हुई है। तो मोनो हेलो एल्केन्स मतलब ऐसे हेलो एल्केन या हेलो एरेन्स दोनों ही ले लेंगे, मोनो हेलो एल्केन भी और मोनो हेलो एरेन्स भी। तो पहला पार्ट है किसके बेस पर है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेस पर। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेस पर पहला पार्ट हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एरेन्स। अब मोनो हेलो एल्केन किसको बोलेंगे, मोनो हेलो एरेन्स किसको बोलेंगे, ऐसे हेलो एल्केन या हेलो एरेन जिसमें केवल एक ही हेलोजन एटम जुड़ा होगा, ये मोनो हेलो एल्केन है। और बेंजीन के ऊपर यदि हम क्या है हेलोजन जोड़ देंगे, ये हो जाएगा मेरे पास मोनो हेलो एरेन्स। अब जो हमारे पास मोनो हेलो एल्केन है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, पहला होता है कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड और कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, sp2CX बॉन्ड। यानी एक तो वो कंपाउंड जिसमें हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड है, और एक वो कंपाउंड जिसमें हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड है। sp3 कैसे निकालेंगे, उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, यानी 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए उस कार्बन के अराउंड। और sp2 कैसे निकालेंगे, तो उसमें आपके 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, इसका मतलब है एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, जो पाई बना लेगा। तो 4 इसमें होगा sp2 हाइब्रिड और इसमें होगा sp3। तो मोनो हेलो एल्केन को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पहला sp3CX बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड और एक sp2CX बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें भी क्या है, sp3CX बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड में 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। अब इसको भी 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट है हमारे पास इसमें एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स हेलो एल्केन्स को ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हेलो एल्केन बोलते हैं IUPAC में, जबकि एल्काइल हैलाइड बोलते हैं उसको हम कॉमन नेम में, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला वही हो जाएगा RX, कार्बन sp3 होगा, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा वो sp3 होगा, तो उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। जब कोई हेलोजन एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है तब उसे बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3Cl या फिर CH3CH2Cl। तो ये है दीज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। दिस इज द एल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, दिस इज द मिथाइल ग्रुप। इसलिए इसको बोलेंगे हम एल्काइल हैलाइड्स, राइट। अब एल्काइल हैलाइड भी ना 3 प्रकार के होते हैं, उसको कार्बन की डिग्री के बेस पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जैसे ये वाला एल्काइल हैलाइड क्या है, 1 डिग्री है। ये वाला एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है। क्यों है 1 डिग्री, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इसमें 2 डिग्री भी हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि हेलोजन एटम हमारे पास इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 2, इसलिए 2 डिग्री है। 3 डिग्री में क्या हो जाएगा, ये 3 कार्बन से जुड़ा होगा, CH3C, CH3 और इधर भी क्या है CH3 और Cl, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री। तो पहला हो गया हमारे पास एल्काइल हैलाइड, जिसमें कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड वाले में। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर नंबर 2 एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स, अब एलाइलिक हैलाइड्स किसको बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो तो sp3 है, लेकिन उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन जो होगा, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो उसे बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स मतलब these are the monohaloalkane in which carbon atom bonded to the sp3 hybridized carbon, in which halogen atom bonded to that carbon atom which is sp3 hybridized next to the carbon carbon double bond, ठीक है। तो उसे बोला जाएगा एलाइलिक हैलाइड्स। ध्यान रखना है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे इसको मैं बोलूंगा 1 डिग्री, इसको मैं बोलूंगा 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री आएगा। अब इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हटाकर मैंने CH3 नीचे जोड़ दूंगा तो वो 2 कार्बन से जुड़ जाएगा, तो उसे 2 डिग्री बोलेंगे। और इस हाइड्रोजन को, एक और हाइड्रोजन जो है उसको हटाकर एक ऊपर CH3 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है एलाइलिक हैलाइड्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। भी कोई कंपाउंड आपको दे देगा और उसमें पूछेगा भी इनमें एलाइलिक हैलाइड्स कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका कोई क्वेश्चन दिया तो नहीं है, ना तो कोई इंटेक्स्ट है, ना कोई एग्जांपल है, ना ही कोई क्या है
एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है, लेकिन क्या है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, ठीक है, जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उसमें इसमें क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आया है एलाइलिक हैलाइड्स में से। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे ये वाला हमारे पास क्या है, हमने लगा रखा है यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर मैंने जोड़ रखा है Cl, तो ये हमारे पास एलाइलिक हैलाइड्स है, राइट। ये हमारे पास क्या है, एलाइलिक हैलाइड्स है, क्योंकि इसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, याद रखना है, जबरदस्त, ठीक है। थर्ड है हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड्स। थर्ड है हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स किसको बोलेंगे हम? बेंजाइलिक हैलाइड्स में भी क्या है, जो कार्बन एटम है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, लेकिन वो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, यानी दीज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, ठीक है। भाई बेंजीन रिंग कैसा है, एरोमेटिक रिंग है, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिड है, उससे जुड़ा हेलोजन है, तो ये हो जाएगा मेरे पास बेंजाइलिक हैलाइड्स, ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारे पास कि बेंजाइलिक हैलाइड्स के बाद इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। जैसे यदि इस हाइड्रोजन को मैं हमारे पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटाकर एक CH3 ऐड कर दूंगा, और 2 डिग्री हो जाएगा और 3 डिग्री हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन को हटाकर 2 CH3 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास बेंजाइलिक हैलाइड्स हो जाएगा। जबरदस्त है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसमें कौन सा, जैसे मान लीजिए इसमें और इसमें पूछा जाए आपको बेंजाइलिक हैलाइड्स कौन सा है, ठीक है। अब बच्चों को लगता है कि भाई ये बेंजाइलिक हैलाइड्स है, क्योंकि इसमें क्या है, बेंजीन है और उससे जुड़ा हुआ है हेलोजन, ये वाला बेंजाइलिक हैलाइड्स है, लेकिन एक्चुअल में ये वाला बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है, ठीक है ना, ये वाला बेंजाइलिक हैलाइड्स है। बेंजाइलिक हैलाइड्स आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, लेकिन प्रीवियस एग्जाम में बेंजाइलिक हैलाइड से भी क्वेश्चन आया है और एलाइलिक से भी आया है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। ये हमारा हो गया sp3 वाला। अब आता है sp2। sp2 में 2 पॉइंट है, एक तो वाइनेलिक हैलाइड्स, एक है हमारे पास वाइनेलिक हैलाइड्स और दूसरा है हमारे पास एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स, ठीक है। वाइनेलिक हैलाइड्स क्या होंगे? वाइनेलिक हैलाइड्स होंगे जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से ही हेलोजन जुड़ा होगा। डबल बॉन्डेड, जब ये डबल बॉन्ड रहेगा तो इस पर हाइब्रिडेशन रहेगा sp2। तो दीज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन कार्बन कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से ही हेलोजन एटम जुड़ा होगा, तो इसको बोलेंगे हम वाइनेलिक हैलाइड्स। जैसे आपसे ये भी वाइनेलिक है, और यदि मैंने ऐसे बना दिया लाइक दैट, ऐसे कोई बना दिया है हेलोजन, तो ये भी वाइनेलिक हैलाइड्स, क्योंकि कार्बन जो हेलोजन है वो उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। दूसरा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड्स में क्या है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा? बेंजीन रिंग से, और ये कार्बन sp2 होगा। ये भी कार्बन sp2 है यहाँ पर, और ये भी कार्बन sp2 है, तो इसको वाइनेलिक हैलाइड्स बोलेंगे, इसको एराइल हैलाइड। तो ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, मोनोहेलो एल्केन। मोनोहेलो एल्केन के बाद हम बात करते हैं डाई हेलो एल्केन की। मोनोहेलो एल्केन की बात करते हैं, नंबर 2 है डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन। डाई हेलो एल्केन या फिर हो जाएगा मेरे पास डाई हेलो एरीन्स। डाई हेलो एरीन्स, ठीक है। अब डाई हेलो एल्केन में 2 चीजें आती हैं, ठीक है। एक तो विसिनल डाई हैलाइड्स, मतलब इसमें 2 हेलोजन एटम होंगे, लेकिन 2 हेलोजन एटम भी 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पे यदि ऐड हैं, भाई ये दोनों कार्बन नजदीक है, तो इसे बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स। विसिनल, विसिनल को शॉर्ट में बोल देते हैं विक और डाई हैलाइड, डाई हैलाइड्स, ध्यान रखना। उसके बाद यदि दोनों ही हेलोजन एटम सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, ऐड है, तो उसको बोलते हैं हम क्या है, जेमिनल डाई हैलाइड्स। जेमिनल, तो एक यहां पे जोड़ दिया मैंने और एक इस कार्बन से जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास जेमिनल। एक ही कार्बन से जोड़ने हैं दोनों के दोनों, तो CH3 CH2 CH, एक Cl इधर जोड़ दिया, एक Cl इधर, इसको बोलते हैं जेमिनल। जेमिनल या फिर क्या है, जेम डाई हैलाइड।
जेमिनल या फिर जेम डाई हेलाइड्स। तो ये इसमें डाई हेलाइड्स में आपको इतना ध्यान रखना है, हेलो एल्केन में दो होते हैं, जेमिनल और विसिनल। और नेक्स्ट जो हमारे पास हेलो एरिन्स आता है उसमें हमारे पास आते हैं तीन प्रकार के, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। यदि मैं बेंजीन रिंग लेता हूं और बेंजीन रिंग की क्या है, पहली और फोर्थ पोजीशन पे कोई हेलोजन ऐड कर देता हूं, कोई भी हेलोजन ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, मान लो एक्स मान लिया मैंने कोई हेलोजन, और वो पहली और फोर्थ पोजीशन पे है, तब उसको बोलेंगे हम पैरा, ठीक है। और यदि हमारे पास क्या है, वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, तब उसको बोलेंगे ऑर्थो, यानी ये हमारे पास ऑर्थो है, ये हमारे पास क्या है, पैरा है। उसके बाद यदि हमारे पास हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे, तब इसे बोलते हैं हम क्या है, मेटा, यानी एम फोर मेटा, O4 ऑर्थो और P4 क्या हो जाएगा, पैरा। तो ये हमें ध्यान रखना है, जबरदस्त क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास पॉली हेलो एल्केन्स। अब पॉली हेलो एल्केन्स में क्या होता है, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, पेंटा हेलो एल्केन, तो उसमें वो सारे आ जाएंगे, उसमें 3 हेलोजन जोड़ने हैं आपको, तो वो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है, तो वो याद रखना। तो क्लासिफिकेशन से क्या है, कोई ऐसा क्वेश्चन इंटेस्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल हो तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है इसमें से वाइनलिक हैलाइड्स में पूछा है क्वेश्चन, बेंजाइलिक हैलाइड से और एलाइलिक हैलाइड से क्वेश्चन पूछा है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में, अब हेलो एल्केन्स की यदि हम फर्स्ट किसकी बात करेंगे, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स को बनाने के हमें 3 मेथड्स दे रखे हैं, 3 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड जो है वो है हमारे पास फ्रॉम एल्कोहल, पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। दूसरा मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो जब भी आप पढ़ रहे हैं तो बुक आपके पास होनी चाहिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तीसरा है हमारे पास फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये हमारे पास 3 मेथड है, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में 2 रिएक्शन आती हैं, एक फिनकेलिस्टन रिएक्शन, एक रहेगी फिनकेलिस्टन रिएक्शन और दूसरी रहेगी स्वार्ट रिएक्शन, दूसरी रहेगी स्वार्ट रिएक्शन। और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में 2 रिएक्शन आती हैं, पहली रहेगी हमारी बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ध्यान रखना है। और इसके अंदर आएगा हमारे पास बाई एडिशन ऑफ फ्रॉम एल्कीन, बाई फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, इसमें एल्कीन है और ऊपर वाले में बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन यानी एल्केन या साइक्लो एल्केन है, ध्यान रखना। अब एल्कीन में भी 2 रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स जैसे HCl HBr का एडिशन, और एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। सबसे पहले आपको ये समरी पता होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन्स, जो हम हेलो एल्केन को बनाएंगे तो ये हमारे पास 3 मेथड है, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब हमारे पास फर्स्ट आएगा बाई फ्री रेडिकल, इसके अंदर क्या है फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में 2 पॉइंट है, बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, और दूसरा है फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन में 2 पॉइंट है, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, और बाई हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में 2 पॉइंट है, फिनकेलिस्टन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, राइट। पहला है हमारे पास फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से आप कैसे कैसे क्या है हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या है बनाना पड़ेगा, एक एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए
मैंने ROH नाम का कोई एल्कोहल ले लिया, ध्यान रखना है, ROH नाम का कोई एल्कोहल ले लिया मैंने, ठीक है। जहां पर इस R के स्थान पर आप क्या है, R के स्थान पर ले सकते हो आप CH3, या R के स्थान पर ले सकते हो C2H5, या R के स्थान पर ले सकते हो CH3, CH2 और OH, ठीक है ना। या R के स्थान पर ले सकते हो आप कोई साइक्लिक रिंग, इस प्रकार से कोई साइक्लिक रिंग ले सकते हो, या आप R के स्थान पर ले सकते हो बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग और उसके ऊपर जुड़ा होना चाहिए कोई sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, ऐसे ये R के स्थान पर आप ले सकते हो, ठीक है। R के स्थान पर ये लूंगा तो इसके आगे OH जुड़ जाएगा, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है। तो R के स्थान पर यदि आप इन ग्रुप्स को लेंगे, ठीक है, तो आप क्या है OH को हटाकर क्या है जो जिससे रिएक्शन कराएंगे उस हेलोजन को आप ऐड कर देंगे। मान लीजिए मुझे क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड है, तो पहले मुझे क्या कराना है, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना है, SOCl2 के साथ। SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड। तो जब रिएक्शन कराएंगे हम तो इसमें RCl बनेगा प्लस SO2 गैस निकलेगी और इसमें HCl गैस निकलेगी। तो ये एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का एक क्या है मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है, क्योंकि इस मेथड में ये भी SO2 भी गैस है और HCl भी गैस है, दोनों ही गैस हैं। जब दोनों गैस है तो रिएक्शन मिक्सचर से उड़ जाएंगी, ठीक है ना, एस्केप आउट हो जाएंगी और बचेगा हमारे पास केवल हेलो एल्केन, ठीक है। पहला मेथड ये हो गया फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। अब SOCl2 की रिएक्शन आपने CH3OH के साथ कराई तो यहाँ CH3 आ जाएगा, यदि C2H5 के साथ कराई तो C2H5 आ जाएगा, यदि CH3CH2 के साथ कराई तो CH3CH2 आ जाएगा। साइक्लोहेक्साइल के यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल आ जाएगा और उससे Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पर Cl, और यदि इस प्रकार का कोई कंपाउंड है तो फिर यहाँ पर Cl आ जाएगा, सबका OH हट जाएगा और Cl आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन नहीं है, इससे आप 1 2 3 4 5 5 रिएक्शन आप कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है ना। और इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जब हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास 10.5 इन टेस्ट क्वेश्चन है। तो 10.5 इन टेस्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें यही है कि एक साइक्लोहेक्सेन दे रखा है और उससे जोड़ रखा है क्या OH, और उसके SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रखी है, तो हम क्या है सीधा हमको OH हटाना है। और OH हटाकर क्या है, क्योंकि हमें देख लेना है भी ये कार्बन sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा होता है इसमें ल्यूकास रिएजेंट, अब ल्यूकास रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर। अब इसमें यदि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रही है, ध्यान रखना है अभी हमको, ठीक है, कि रिएक्शन यदि 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, तो RCl बनेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ये 1 डिग्री अल्कोहल होगी हमारे पास, क्योंकि जैसे हेलोजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री है। तो टर्बिडिटी इसके अंदर, यानी टर्बिडिटी ऑन हीटिंग, जो ये कंपाउंड बनेगा ये हीट करने पर बनेगा और इसमें वाटर रिलीज होता है, इसमें बाई प्रोडक्ट होता है वाटर, ये बात ध्यान रखना है। मतलब हम क्या काम करेंगे, CH3CH2OH की रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो OH के स्थान पर Cl आ जाएगा, ठीक है। ZnCl2 यहाँ पर कैटलिस्ट है और H2O, OH ये और ये वाला H, H2O बाहर निकलेगा, लेकिन ये रिएक्शन हीट करने पर होगी क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल कम रिएक्टिव होता है। दूसरा, यदि हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल को मैं ऐसे बना दूंगा RCH और यहाँ पर आ जाएगा Cl प्लस H2O इसमें भी आएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास, टर्बिडिटी बनेगी इसमें विदिन 5 मिनट, टर्बिडिटी 5 मिनट बाद बनेगी, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल है तो, ठीक है। और यदि 3 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल 3 डिग्री से रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर, मतलब क्या है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये CH3 है, ये CH3 है और ये हमारे पास क्या है Cl है, H2O बनेगा, रिएक्शन हो जाएगी इमीडिएटली, तुरंत रिएक्शन हो जाएगी जैसे ही हम डालेंगे। तो अब के 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रिएक्शन हो रही है ROH की कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के साथ, तो हमारे पास अल्कोहल रिएक्शन करती है। तो अल्कोहल किस ऑर्डर में रिएक्शन करती है, तो सबसे कम रिएक्टिव है 1 डिग्री अल्कोहल, उससे ज्यादा 2 डिग्री अल्कोहल, उससे ज्यादा
3 डिग्री अल्कोहल, यानी सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्टिव है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा था, रिएक्शन दे रखी थी, ऑर्डर ये दे रखे थे, इनको चेंज किया था, लेकिन हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना है क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, ल्यूकास एजेंट से इमीडिएट रिएक्शन करती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है अल्कोहल वाले में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यदि कोई अल्कोहल लेते हैं इनमें से हम और उसको 48% HBr के साथ हीट कर देते हैं, 48% HBr के साथ, ठीक है, तो RBr बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। दूसरा PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं, PCl3 या PCl5, ठीक है, तब भी RCl बनेगा। तीसरा Cl2Br के साथ रिएक्शन कर देते हैं, वो रेड फॉस्फोरस, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास रेड PBr2, रेड फॉस्फोरस और Br2 के साथ रिएक्शन यदि हम कराते हैं तो RBr आ जाएगा। और यदि रेड फॉस्फोरस I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, रेड फॉस्फोरस I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Ri आ जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको I जोड़ना है तो आप Ki के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं अल्कोहल की, Ki के साथ 95% H2PO4 के साथ, H2PO4 हाइपो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की H3PO4 के साथ, H3PO4 इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, तो इसमें भी Ri आ जाएगा, OH हट करके आ जाएगा I। अब एक क्वेश्चन दे रखा है 10.2 इन टेक्स्ट, उसमें एक क्वेश्चन में बोला है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं Ri की हेलो एल्केन की अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें Ki के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पर हमें 95% H3PO4 लेना पड़ता है। H2SO4 क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि H2SO4 जो होता है ना वो 3 तरीके से काम करता है। पहले उसकी 3 प्रॉपर्टी होती हैं और यहाँ पर केवल एक प्रॉपर्टी यहाँ पर वैलिड होगी, जैसे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो यहाँ पर केवल वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या काम करता है, Ki को रिएक्शन करने से पहले ही HI में बदल देता है और HI को I2 में बदल देता है, जिसके कारण क्या है I रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और रिएक्शन हमारी प्रोसीड नहीं हो पाती। तो ये हमें ध्यान रखना है कि Ki के साथ H3PO4 लेना, ना कि H2SO4, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम क्या है आयोडो एल्केन बना सकते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, अल्कोहल की रिएक्शन आप करा सकते हैं किसके साथ, H2SO4 और NaBr के साथ, NaBr प्लस H2SO4 के साथ करा सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास वही आ जाएगा RBr प्लस NaHSO4 बन जाएगा, NaHSO4 और प्लस यहां से H और यहां से OH तो H2 बनेगा, इसके अंदर ये बन जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रिएक्शन जितनी भी है ना, ये सारी रिएक्शन है अल्कोहल से क्या बनाना है, हमें हेलो एल्केन्स बनाना है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये अल्कोहल वाला पोर्शन हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब इससे क्या है, कुछ क्वेश्चंस तो इन टेक्स्ट में दे रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्या है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है या फिर हमारे पास कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो उसके लिए मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीज की एक वीडियो बनाई हुई है कि वो स्पेशल केवल क्वेश्चंस के लिए है, उसमें एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए हुए इसी चैनल पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहला हो गया हमारे पास अल्कोहल। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि भाई देखो हमने अल्कोहल लिया और अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराई थी, ठीक है, SOCl2 के साथ करा दी। SOCl2 के साथ कराने के बाद क्या है हमारे पास RCl बन गया, RCl। ऐसे ही PCl3 PCl5 ऐसे ही हमने Ki के साथ कराई, HBr के साथ कराई, ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराई, सबके साथ रिएक्शन कराई है। लेकिन यदि मैं इस रिएक्शन को इसके स्थान पर मैं फिनॉल ले लेता हूं, अल्कोहल के स्थान पर मैं क्या ले लेता हूं, फिनॉल ले लेता हूं और फिर मैं SOCl2 के साथ रिएक्शन कराता हूं, ठीक है, तो ये रिएक्शन होती नहीं है, नो रिएक्शन, यानी एराइल हैलाइड्स जो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, एराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बाय यूजिंग फिनॉल। फिनॉल का यूज करके एराइल हैलाइड आप नहीं बना सकते हैं। कारण क्या है इसमें, क्योंकि जो एराइल हैलाइड यानी जो फिनॉल होता है, क्या होता है, जो फिनॉल यानी अल्कोहल वाली रिएक्शन फिनॉल नहीं देता। कारण क्या है,
क्योंकि फिनॉल में आ जाता है रेजोनेंस, फिनॉल में आ जाता है रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा, फिनॉल में आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पर क्या है हमारे पास H है और इस के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जिससे CO बॉन्ड हो जाता है स्ट्रांग, क्योंकि डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, इसलिए जो रिएक्शन अल्कोहल देता है वो फिनॉल नहीं देगा, इसलिए क्या है हम एराइल हैलाइड बाय यूजिंग फिनॉल, यानी फिनॉल का यूज करके हम यहाँ पर हेलोजन ऐड नहीं कर सकते इन वाले रिएजेंट को लेकर, जैसे SaCl2, PCl3, PCl5 या फिर हमारे पास और भी जो कोई रिएजेंट है, राइट। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास होने वाला है इसके अंदर बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो इसमें क्या है, इन रिएक्शन को देगा या तो एल्केन देगा या फिर साइक्लो एल्केन देगा, ठीक है ना भाई। इन रिएक्शन को कौन देगा, या तो देंगे एल्केन्स या देंगे साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स। दूसरा, ये रिएक्शन अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, जहां अल्ट्रावायलेट लाइट लिखा हो वो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है, उसको आपको इसके थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है। जहां पे लिख रहा हो आपके पास क्या है H न्यू, जहां पे लिख रहा हो सनलाइट, सनलाइट, ठीक है, या लिख रहा हो गया हाई हीट, लिख रहा हो हाई हीट, तो वो सारी रिएक्शन क्या है, हाई हीट, वो सारी रिएक्शन फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन है, यदि उनमें क्या है शुरू वाला कंपाउंड हमारा एल्केन या फिर साइक्लो एल्केन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, अब मीथेन लिया, मीथेन की रिएक्शन करा दी हमने क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ, और यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको एक कार्बन हटाना है और उसके स्थान पर क्या जोड़ना है, हेलोजन जोड़ना है, ठीक है। अब क्योंकि मीथेन में सारे हाइड्रोजन क्या है इक्विवेलेंट है, तो ये रिएक्शन चेन रिएक्शन बन जाती है, और ये इसमें क्या है सारे रेगुलरली क्या है एक एक हेलोजन हटता रहता है। तो पहले एक क्लोरीन हटेगा तो इसमें बनेगा क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, यानी इसमें 4 कंपाउंड बनेंगे, 1 क्लोरोमीथेन, फिर एक और हाइड्रोजन हट जाएगा CH2Cl2, CH3, CHOCCl4, इस प्रकार से। यदि हम 2 कार्बन वाला कोई, जैसे हमने ये ले लिया इथेन, इथेन की रिएक्शन मैंने करा दी Cl2 के साथ, Cl2 के साथ, वो ये यहाँ पे ले लेता हूं मैं सनलाइट, यदि सनलाइट लिखा हुआ है तो, ठीक है, और रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा CH3, CH2 और क्या हो जाएगा Cl, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यदि यहां पर मैं 3 कार्बन ले लेता हूं, यहां पर मैं लेता हूं 3 कार्बन, 3 कार्बन मैंने ले लिया इस प्रकार से। अब मैं इसका क्लोरीनेशन करा रहा हूं, तो अब इसमें मेरे पास क्या है, दो ऑप्शन है, मैं पहले यानी 1 क्लोरोप्रोपेन भी बना सकता हूं इसमें, 1 क्लोरोप्रोपेन। ऐसे केस में आपको यह भी ध्यान रखना है कि कितने हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन जुड़ सकते हैं। तो जैसे इसमें 1 क्लोरोप्रोपेन, यदि पहले वाले हाइड्रोजन कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊंगा और क्लोरीन जोड़ूंगा तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, और सेकंड वाले से हटाकर हाइड्रोजन जोड़ूंगा तो 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर, और ये हमें सीखना है कि हम कितने मैक्सिमम प्रोडक्ट बना सकते हैं बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से। तो ये वाला प्रोडक्ट इससे। अब यदि मैं 4 कार्बन ले लेता हूं, इस प्रकार से मैंने ले लिया 4 कार्बन, CH3, CH2, CH2 और CH3, और मैंने करा दिया इसका फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। अब आप बताइए कितने कार्बन, कितना कंपाउंड बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 बनेंगे भाई। एक तो यहां से हटाऊंगा 1 क्लोरोब्यूटेन, एक यहां से हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन जोड़ूंगा तो 2 क्लोरोब्यूटेन बनेगा। यहां से जोड़ा तो फिर इधर से नंबर डालना पड़ेगा, फिर वो 2 क्लोरोब्यूटेन ही रहेगा। तो जबरदस्त हमें ध्यान रखना है, यदि हमारे पास क्या है नॉर्मल ब्यूटेन है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे उसके अंदर, कितने बनेंगे, 2 प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है यदि हम कोई और कंपाउंड ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई पेंटेन ले लिया, पेंटेन ले लिया, तो CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ये हमारे पास हो गया पेंटेन, और मैं इसका क्लोरीनेशन करा रहा हूं, मोनोक्लोरीनेशन बोलते हैं इसे, मोनोक्लोरीनेशन, ठीक है। तो इसमें 3 प्रोडक्ट बनेंगे, पहला 1 क्लोरोपेंटेन, यहां लिख दूंगा 1 क्लोरोपेंटेन, यानी पूरे स्ट्रक्चर को बनाऊंगा, यहां से हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दूंगा। दूसरा
2 क्लोरोपेंटेन, पूरी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दूंगा। तीसरा 3 क्लोरोपेंटेन, ठीक है, तो इसमें 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन और 3 क्लोरोपेंटेन, यानी नॉर्मल पेंटेन हमें कितने प्रोडक्ट देगा, 3 क्लोरो। नॉर्मल पेंटेन हमें 3 प्रोडक्ट देगा, 3। अब यदि मैं इसको क्या है आइसो में कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन में कन्वर्ट कर लेता हूं, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसी का कोई मैं दूसरा आइसोमर्स लिख लेता हूं, तो दूसरा आइसोमर्स हो जाएगा इसका CH3 CH और CH के ऊपर CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH3, और मैंने रिएक्शन करा दी Cl2H न्यू के साथ। जब Cl2H न्यू के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है ना वो 10.3 इन टेस्ट क्वेश्चन, यदि आप 10.3 देखेंगे, ठीक है ना, इन टेस्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें 10.3 वाला जो क्वेश्चन है इन टेस्ट क्वेश्चन, और 10.4 एक्चुअल में ये 10.4 वाला क्वेश्चन है, तो 10.4 वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। उसमें हमसे पूछा है कि भाई एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C5H12, यानी C5H12 है, तो उसके कौन कौन से आइसोमर्स वो कितने प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे उसका एक आइसोमर्स ये बनेगा, तो ये 3 प्रोडक्ट बनाएगा, ये 3 प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। उसका एक आइसोमर्स ये बनेगा, उसमें मैं पहले कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर जोड़ सकता हूं क्या, क्लोरीन, तो बनेगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरे से जोड़ सकता हूं 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इससे जोड़ता हूं, इधर से आगे सेकंड हो जाएगा, फिर ये इससे जोड़ सकता हूं, तो इसको हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इन दोनों में से किसी एक में से हाइड्रोजन हटाकर जोड़ सकता हूं, तो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस प्रकार से इसमें बनेंगे 4 प्रोडक्ट, तो ये देगा हमारे पास 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। अब एक इसका एक आइसोमर्स और बनेगा जिसका है CH3C, उसके ऊपर CH3, नीचे CH3 और फिर आगे CH3, और रिएक्शन मैंने करा दी इसकी क्लोरीन के साथ और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ऐसे केस में इसमें चारों CH3 इक्विवेलेंट है, तो इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अब इंटेस्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन, इसमें इंटेस्ट क्वेश्चन 10.3 इसी से हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, वो भी इसी से हो जाएगा, 10. एग्जाम्पल हमारे पास है 10.3, एक तो 10.3 एग्जाम्पल इसी से हो जाएगा, एक 10.2 इंटेस्ट क्वेश्चन, एक 10.3 इंटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी उससे हो जाएगा 10.3 इंटेस्ट, 10.3 और 10.4 इंटेस्ट क्वेश्चन इसी से हो जाएगा, ठीक है। और 10.5 में जहां भी अल्ट्रावायलेट लाइट लिख रही हो, जहां पे सनलाइट लिख रही हो, तो वो भी क्या है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10.5 भी इसी से होगा, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10.5 में क्या है, हमें एक साइक्लोएल्केन दे रखा है, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला दे रखा है C5H10, ठीक है। उसका बोल रखा है कि वो डार्क में रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ये एल्केन में डार्क में रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। और जब वो क्या है सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, H न्यू की प्रेजेंस में, तो एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनता है जिसका फॉर्मूला है C5H9Cl, ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन हटेगा और उससे जुड़ जाएगा एक Cl, तो बन जाएगा 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि इसमें वो कंपाउंड कौन सा है जिसका हम, जो डार्क में रिएक्शन नहीं करता है लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाता है C5H9Cl, तो वो हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर भी क्या है सनलाइट या उससे रिलेटेड कुछ लिख रहा है, तो वो हमारी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम एल्कीन, मतलब हाइड्रोकार्बन में दो है, पहला फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है और दूसरा हमारे पास आ जाएगा सेकंड फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कीन। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब एल्कीन होती है 2 प्रकार की, यदि डबल बॉन्ड से दोनों कार्बन सेम है तो सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं उसको, यानी ये वाला जो कंपाउंड मैंने बनाया है, ये वाला मैंने बनाया है सिमेट्रिकल एल्कीन बनाया है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में होगा कि इसके दोनों तरफ क्या होगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या डिफरेंट होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये हमारे पास क्या है, 2 एल्कीन है, एक सिमेट्रिकल एल्कीन है और दूसरी हमारे पास कौन सी है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब यदि हम बात करें सिमेट्रिकल एल्कीन की,
रिएक्शन क्योंकि हमें देखो एल्कीन में भी दो रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड, और दूसरा है एडिशन ऑफ Br2 वाटर, एडिशन ऑफ Br2 वाटर। तो दो चीजें हैं इसके अंदर, Br2 वाटर या फिर हैलोजन बोल दीजिए। तो पहला मैं पढ़ूंगा इसके अंदर एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में क्या है, जबरदस्त है, ठीक है, कि भाई HCl का एडिशन कराओगे, HBr का एडिशन कराओगे, या फिर कराओगे HI का एडिशन। HF का होता नहीं है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होता है वो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, कोई भी सिमेट्रिकल, और इसमें से कोई सा भी ले लें, ठीक है ना, HCl लें, HBr लें या फिर HI लें, तो ये बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और दूसरे से हैलोजन जुड़ जाएगा। तो मैंने पहले वाले कार्बन से जोड़ दिया हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कर दिया सिंगल, और दूसरे से जोड़ दिया हैलोजन। यानी यहां पर मैं X लिख देता हूं तो ज्यादा सुटेबल रहेगा, X लिख देता हूं तो यहां पर X जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? X। अब X की जगह स्थान पे ले सकते हो आप Cl Br या फिर I, Cl Br या I। तो सिमेट्रिकल में तो आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है, सिमेट्रिकल में तो करना क्या है, लेकिन अनसिमेट्रिकल जब आती है, अनसिमेट्रिकल जब एल्कीन हमारे पास होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी जब, तो ऐसे केस में क्या काम करना पड़ेगा, आपको मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने ले लिया एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया मैंने, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्शन मैंने करा दी उसकी HBr के साथ, ठीक है। एरो पे कुछ लिखा नहीं है, तब समझ लो एरो पे कुछ नहीं लिखा तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाता है। मार्कोनिकॉफ रूल जैसे लगाओगे तो नेगेटिव पार्ट को कम वाले कार्बन पे जोड़ दोगे, मतलब कम वाले कार्बन जिस पे हाइड्रोजन कम है उस पे जोड़ दोगे। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास CH3CH, मतलब हैलोजन को उस पर जोड़ना है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या कम है, ठीक है। कैसे पता लगेगा कि एरो पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तब मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। दूसरा हमारे पास हो जाएगा कि यदि हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और एरो पे लिखा हुआ है HBr के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, और एरो पे लिखा हुआ है परऑक्साइड, एरो पे क्या लिखा हुआ है? परऑक्साइड। अब हमें क्या है, Br को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ना है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर है, ठीक है, मतलब उस डबल बॉन्डेड कार्बन जिससे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है, और हाइड्रोजन को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिसपे हाइड्रोजन संख्या कम है। तो ये ऐसे बनेगा इसके अंदर। तो ये हमारे पास जबरदस्त है इसके अंदर, क्योंकि एग्जाम्पल 10.4 इसी पर बेस्ड है। यदि आप एग्जाम्पल 10.4 देख रहे हैं तो वो इसी पर बेस्ड है। उसमें 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे रखी है तीनों ही, और उसमें हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या काम करना है, ये देखना है एरो पे कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो वो कार्बन देखना है डबल बॉन्डेड कार्बन जिसपे हाइड्रोजन संख्या कम है, वहां जोड़ देना आप हैलोजन, जो भी हैलोजन दे रखा हो। और यदि पेरोक्साइड दे रखा है तो फिर हमें हैलोजन उस कार्बन पे जोड़ना है डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, 10.4 वाला क्वेश्चन कर सकते हो। और 10.5 इन टेक्स्ट में भी यदि कहीं पर क्या है, इस प्रकार से कोई एल्कीन दे रखी है, ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते हो, देखकर मार्कोन लगेगा या एंटी मार्कोन, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ये हमें देखना है। अब दूसरा है इसके अंदर एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, एडिशन ऑफ Br2 वाटर, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, ठीक है। ब्रोमीन वाटर का आपको एडिशन करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। यदि हमारे पास कोई एल्कीन है, हमारे पास क्या है, कोई एल्कीन है, और हम ब्रोमीन वाटर Br2 वाटर, जो कि एक रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है, ये होता है रेडिश ब्राउन कलर लिक्विड, रेडिश ब्राउन कलर लिक्विड होता है, ठीक है। CCl4 की प्रेजेंस में जैसे ही हम क्या है इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये दोनों Br जो है वो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और एक एक Br इस पे जुड़ जाएगा, यानी विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा, CH2 और CH2, यहां पर आ जाएगा एक Br, यहां पर आ जाएगा एक Br, ठीक है ना। और ये कलरलेस होगा,
कलरलेस, यानी जैसे ही हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो उसका कलर धीरे धीरे रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा और हमारे पास विजिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि इसमें कोई और ग्रुप जुड़ा हो सकता है ब्रोमीन वाटर के साथ, तो चेंज कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, जहां डबल बॉन्ड हो वहां पे दोनों ब्रोमीन, डबल बॉन्ड को हटाकर दो ब्रोमीन आपको ऐड करने हैं, ठीक है। और ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ये टेस्ट करता है अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जो थर्ड मेथड है ना हमारे पास वो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, देखो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में जहां पर भी क्या है हमारे पास दो रिएक्शन आती है, एक फिनकेलिस्टन रिएक्शन, फिनकेलिस्टन रिएक्शन और दूसरी स्वार्ट रिएक्शन। अब यदि हमारे पास क्या है, कोई RCl या RBr नाम का कोई एल्काइल हैलाइड दे रखा है और उसकी रिएक्शन करा रखी है NaI के साथ, NaI के साथ, जहां पर भी NaI आ जाए, ठीक है ना। और पहले भी उसके बाद देखो इसमें एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को रिप्लेस करता है, तो इसलिए हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। यदि क्लोरीन ब्रोमीन वाला हमारे पास हैलोजन है, हमें आयोडीन वाला हैलोजन चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं क्या है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में NaI के साथ रिएक्शन करा दूंगा उस पर्टिकुलर क्लोरीन या ब्रोमीन कंटेनिंग हैलोजन की, ठीक है। तो यहां बन जाएगा Ri प्लस NaCl, यहां पर भी क्या है ड्राई एसीटोन ले लेंगे, ड्राई एसीटोन, ठीक है, तो बन जाएगा Ri प्लस NaBr, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये फिनक्लिस्टन रिएक्शन होती है। ड्राई एसीटोन NaCl को प्रेसिपिटेट कर देता है, तो ड्राई एसीटोन NaCl को क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट, इसलिए इसके अंदर डाला जाता है। जबरदस्त रिएक्शन है, ठीक है। और इसके भी क्या है इंटेंस क्वेश्चन 10.5 जो है उसमें एक लास्ट, उसमें शायद 5 वाला क्वेश्चन है, जो 5 या फिर 6 है वो इसमें उसमें दे रखा है, ठीक है। और एक 10.14 वाला क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का 10.14, उसमें भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी वाला, इसका क्वेश्चन है वो हैलोजन एक्सचेंज से हो जाएगा, तो तुरंत देखना है और तुरंत कर लेना है। सेकंड है हमारे पास स्वार्ट रिएक्शन, सेकंड है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हम किसी RCl या RBr, ठीक है, की रिएक्शन कराते हैं AgF Hg2F2 SbF3, यानी मेल आप AgF ले लेंगे के रिएक्शन कराएंगे तो RF बनेगा, यहां पर भी RF बनेगा, यानी मुझे Cl या Br हटाकर क्या जोड़ना हो, ठीक है, F जोड़ना हो, तब मुझे रिएक्शन करानी पड़ेगी स्वार्ट रिएक्शन। और यहाँ ड्राई एसीटोन लेंगे नहीं, क्योंकि क्या है AgCl जो बना है वो एक खुद प्रेसिपिटेट है, AgBr एक प्रेसिपिटेट होता है, ये व्हाइट कलर का, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो ये होगी स्वार्ट रिएक्शन। जब भी हमें फ्लोरीन जोड़ना हो ना तो स्वार्ट रिएक्शन है, और जब हमें आयोडीन जोड़ना हो तो फिनक्लिस्टन। तो ये हमारे पास MOP हो गया, ठीक है। MOP के बाद आती है हमारे पास PP यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, यहाँ पर जो हेलो एरिन्स है, हेलो एरिन्स का भी MOP होता है। हेलो एरिन्स आप किन किन मेथड से बना सकते हैं, जैसे MOP ऑफ हेलो एरिन्स, MOP ऑफ हेलो एरिन्स, MOP ऑफ हेलो एरिन्स आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा कि बेंजीन का क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा या ब्रोमिनेशन कराना पड़ेगा। बेंजीन लेंगे, बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे आप क्लोरीन के साथ, ठीक है, और ये होगी रिएक्शन एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में, और इस रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा, ठीक है। भाई यहां पर आएगा क्लोरीन एक इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पर एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो यहां Cl आ जाएगा और HCl बन जाएगा, बन गया, ठीक है। हेलो एरिन, यहाँ पे Br2 लूंगा, यहाँ पे फिर Br3 लूंगा, तो यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ HBr बाहर निकल जाएगा, तो दूसरा मेथड ये हो जाएगा। एक हम क्या है यदि हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, दूसरा हम बना सकते हैं इसको BDC से, BDC होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड,
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से भी आप क्या बना सकते हैं बताइए, हेलो एल्केन बना सकते हैं। अब बीडीसी क्या है, बेंजीन लेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे हम N2Cl, N2Cl। अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे किसके साथ, CuCl2HCl के साथ। तो यहां पर आ जाएगा Cl, क्या आ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा प्लस N2 इसमें बाहर निकलेगी। दूसरा इसकी रिएक्शन करा देंगे हम Cu2Br2HBr के साथ, Cu2Br2HBr के साथ। तो यहां पर Br आ जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी। यहां पर आ जाएगा Br आ जाएगा प्लस N2 गैस बाहर निकल जाएगी। इन दोनों रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, सेम रिएक्शन होगी, ये दोनों सैंडमेयर रिएक्शन है। और यदि मैं यहां पर क्या है कॉपर ले लेता हूं दूसरी नेक्स्ट रिएक्शन में, यहां पे कॉपर ले लेता हूं और SCuHCl, यहां पर CuHCl, तो रिएक्शन हो जाएगी हमारी गैटरमैन रिएक्शन। तो गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन जो है वो दोनों ही क्या है, हेलो एल्केन को बनाने में हेल्प करती हैं, यानी उनसे हेलो एल्केन बनाया जा सकता है, और बाय यूजिंग बीडीसी यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। एक और है मेथड, यदि मुझे आयोडीन जोड़ना है, आयोडो एल्केन बनाना हो, तो आयोडो एल्केन बनाने के लिए मैं KI के साथ इसको हिट कर दूंगा। जो मेरे पास सॉल्ट आया है ना ये KI BDC, इसको KI के साथ हिट कर दूंगा, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा आयोडो बेंजीन प्लस KCl बाहर निकल जाएगा और प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। मान लो मुझे क्या है यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ना हो, फ्लोरीन, देखो ब्रोमीन क्लोरीन के मैंने गैटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करा सकते हैं। आयोडीन जोड़ना हो तो KI के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। और यदि मुझे फ्लोरीन जोड़ना हो, ठीक है, फ्लोरीन, तो पहले BDC की रिएक्शन N2Cl नेगेटिव की रिएक्शन में कराऊंगा HbF4 के साथ, HbF4 के साथ, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ये H और Cl बाहर निकल जाएगा, तो N2 के ऊपर आ जाएगा N2BF4, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, इसका नाम हो जाएगा, हाँ, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट हो जाएगा। और यदि मैं इसको हीट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा F यानी फ्लोरीन जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा फ्लोरीन। तो ये मेरे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलोएरिन्स के, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलोएरिन्स। और टोटल हमारे पास ये जो मैंने सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखे हैं, ठीक है, हेलोएरिन्स के ये टोटल, जैसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, दूसरा मेरे पास कौन सा हो जाएगा, सैंडमेयर रिएक्शन से बना सकते हैं, दूसरा हमारा गैटरमैन रिएक्शन से बना सकते हैं। यदि हमें जोड़ना हो I तो KI के साथ हिट कर सकते हैं। F जोड़ना हो तो पहले HbF4 के साथ, फिर उसे हिट कर देंगे तो फ्लोरीन बन जाएगा। उसमें N2 प्लस N2 जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा N2 प्लस BF3, N2 प्लस BF3। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये सारे हमारे पास क्या है MOP हो जाएगा किसका, हेलोएरिन्स का। अब यदि हम बात करते हैं इसकी नंबर 2, नंबर 3 है इसको, देखो ये से पूरे चैप्टर में क्या है, पूरे चैप्टर में क्या है, 2-3 चीजें ही हैं जिसमें हमारे पास क्या है, एक तो हेलो एल्केन्स है, हेलोएरिन्स है, उसका क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर आती है, नोमेनक्लेचर के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है ना। और फिर क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। और अब हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हम हेलो एल्केन्स की पढ़ेंगे। हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, कार्बन एटम की, देखो 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यदि मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो कार्बन की संख्या यदि बढ़ेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कार्बन की संख्या यदि आप बढ़ाओगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और उसका रीजन है कि कार्बन की संख्या बढ़ने से मास बढ़ता है, मास बढ़ने से वंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, वंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन बढ़ने से क्या है,
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है ना। तो यदि हमारे पास क्या है 1 क्लोरोमीथेन, 1 क्लोरोइथेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोब्यूटेन आ जाए तो हमें क्या है कम कार्बन से ज्यादा कार्बन की तरफ अरेंज कर देना है। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यानी इंक्रीजिंग मास में अरेंज कर देना है, ये बात ध्यान रखना है। हमारे पास हेलोजन दे रखे हो, जैसे CH3Cl से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा CH2Cl2 का, उससे ज्यादा CHCl3 का, उससे ज्यादा CCl4 का। और इसका रीजन क्या है, इसमें भी मास बढ़ रहा है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3, 4 क्लोरीन जैसे बढ़ रही है मास बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यदि हमारे पास क्या है CH3F दे रखा है यहाँ पर, उसके बाद CH3Cl है, उसके बाद CH3Br है, और उसके बाद हमारे पास है CH3I। अब क्योंकि क्या है फ्लोरीन का मास 19 होता है, इसका 35.5, इसका 80, इसका कितना होता है 127, CH3 सब में सेम है लेकिन मास फिर भी बढ़ रहा है, तो फिर भी बॉइलिंग पॉइंट इसी ऑर्डर में बढ़ेगा, ध्यान रखना है। तो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीनों क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन सब में मास बढ़ रहा है, सबका रीजन सेम है जो मैंने पहले बताया था। लेकिन जो लास्ट में मैं बताने वाला हूं, यदि ब्रांचिंग बढ़ेगी, यदि हम आइसोमर्स लें और उसमें ब्रांचिंग बढ़ाएं तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। जैसे मैंने ले लिया CH3, CH2, CH2, CH2Cl, ये है 1 क्लोरोब्यूटेन। अब 1 क्लोरोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन से, क्योंकि 2 क्लोरोब्यूटेन में क्या है ब्रांचिंग है। देखो दोनों का मास सेम है, दोनों में एटम सेम है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन का ज्यादा होगा, 2 क्लोरोब्यूटेन का कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग आ रही है। क्या आ रही है इसमें ब्रांचिंग। यदि हम और भी इसके अंदर ब्रांचिंग कर देते हैं तो इसका और भी कम हो जाएगा। यदि हम इस प्रकार से कर देते हैं तो हमने एक बार और ब्रांचिंग बढ़ा दी तो और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है सरफेस एरिया घट जाता है। सरफेस एरिया घटने से क्या है वंडर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड घट जाता है, और वंडर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड घटने से क्या है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। तो ये हमें 4 बातें ध्यान रखनी है, स्पेशली सरफेस एरिया वाली। और इससे हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो 10.6 इंटेस्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो हमारा इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, इसी टॉपिक पर बेस्ड है, तो आप तुरंत उसको कर लेना। नेक्स्ट होता है हमारे पास हेलो एरेंज की फिजिकल प्रॉपर्टी। हेलो एरेंज में क्या है, जो पैरा वाला हमारे पास डाई हेलो एल्केन है, पैरा वाला डाई हेलो एल्केन, मान लीजिए यहां पर क्या है एक Cl जुड़ा हुआ है, यहां पर भी Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पैरा आइसोमर्स है हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, यदि हम हेलो एरेंज की बात करें। और इसका जो जबरदस्त रीजन है वो ये है कि पैरा आइसोमर्स बेटर सिमेट्री होती है इसकी, ठीक है, दैट फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। सो पैरा आइसोमर्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। तो इसमें से यही क्वेश्चन पूछा गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज में से, राइट। देखो अब हमारे पास जबरदस्त केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, कौन सी है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पढ़ने वाले हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंज, ठीक है। और इन केमिकल प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। यदि इसी वीडियो को क्या है नेक्स्ट, ये पार्ट फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास, थ्योरी का पार्ट फर्स्ट, और कुछ क्वेश्चंस मैं बताता रहा हूं बीच बीच में, ठीक है। और इससे नेक्स्ट पार्ट में हम सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्लियर करेंगे, और जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो जाती है तो ये चैप्टर हमारा जबरदस्त फिनिश हो जाएगा। और आफ्टर दैट किस टॉपिक पर कौन कौन से क्वेश्चन है मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं और आप इनको ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सेकंड पार्ट जरूर देखें इसका, ठीक है। ओके, थैंक्स।